गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4। हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4 पाठ का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी हुए हैं भारत देश के, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो उन्हीं के बारे में हम आज इस पाठ में जानेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है भारत के एक महान देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ अपने देश के नाम कर दिया। उन्होंने लास्ट में अंत में जो है जाते जाते अपने देश के लिए ही अब सुसाइड कर लिया था। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बहुत सारे देशभक्त जो है हमारे देश में हुए हैं, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो उनमें से चंद्रशेखर आज़ाद भी एक महान देशभक्त हुए हैं। तो आज हम इस जीवनी में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी में, उनकी ये जीवनी है, जीवनी में से ये छोटा सा हिस्सा जो है यहाँ पर लिया गया है। इसमें हम चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन में हुई घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो ये सब जानने से पहले, इनके बारे में जानने से पहले पाठ से पूर्व में हम कुछ पढ़ेंगे। तो पाठ से पूर्व में दिया गया है कि बहुत ही गर्व की बात है कि आज सभी आज़ाद हैं। देखो, हम 1947 से पहले जो है, सन 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो है हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। उस समय हम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, बहुत ही गर्व की बात है कि आज सभी आज़ाद हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद जो है हम आज़ाद हो गए। हम सब अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के विकास में योगदान देने के लिए स्वतंत्र हैं। आज तो हम जो है स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। लेकिन उस समय हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी से। लेकिन अब हम अपने देश के विकास में, देश की ग्रोथ में जो है अपना योगदान दे सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश को लंबे समय तक अंग्रेज़ों और उससे पहले तुर्कों, अंग्रेज़ों से पहले कौन था यहाँ पर? तुर्क थे। फिर अफ़गानी आए, फिर मुग़ल आए। उनकी दास्तां झेलनी पड़ी हमें। तो देश को आज़ाद कराने में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम जो है वो प्रमुख है। आइए पाठ पढ़कर जाने तो कैसे उन्होंने अपना योगदान दिया। तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भाबरा गांव, झाबुआ, मध्य प्रदेश में पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के घर हुआ था। तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। कहाँ पर हुआ था? भाबरा गांव में। गांव कौन सा है? भाबरा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। पिता का नाम सीताराम तिवारी, पंडित सीताराम तिवारी, और माता का नाम जगरानी देवी था। ठीक है, तो उनके घर में इनका जन्म हुआ। देशभक्ति की भावना जो है बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरी थी। यह घटना उस समय की है जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी भी थे उस टाइम। ठीक है, तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन क्या था कि हम जो है अंग्रेज़ों को का साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रहे थे। सभी लोग जो हैं, हिंदू लोग, मुस्लिम भी थे, भारत के लोग जो हैं सभी जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। भारत देश के सभी नागरिक। बनारस की सड़कों पर लोगों का एक उत्साही जुलूस भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। कहाँ पर? बनारस की सड़कों पर लोगों का एक उत्साही जुलूस जो है भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। क्या क्या नारे बोल रहे थे वो? भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। 1919 में अंग्रेज़ों ने पंजाब के जलियांवाला बाग में जो क्रूर नरसंहार किया था, उसके द्रवित कर देने वाले समाचार लगभग 2 साल बाद देशवासियों के बीच फैल पाए थे।
देखो, जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे हिंदू लोग मारे गए थे। ठीक है, तो वहाँ उस घटना से द्रवित दिल जो है वो द्रवित घटनाएं, मतलब कि ये घटनाएं 2 साल बाद जो है देशवासियों के बीच फैल पाई थी। सभी देशवासी जो है 2 साल के बाद इसको जान पाए थे, इस जानकारी को अपने तक पहुँचा पाए थे। तो जनता में आक्रोश भरा हुआ था। यह जुलूस भी उसी आक्रोश के परिणाम का एक अंश था। अचानक पुलिस जुलूस पर टूट पड़ी। जुलूस की भीड़ में एक 13-14 साल का बालक भी बड़े जोश के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो पुलिस ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। ठीक है, ये देखो, ये लोग जो है ये जुलूस निकाल रहे हैं और ये सबसे आगे सबसे छोटा जो बच्चा है ये ही चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और क्या नारे बोल रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? चंद्रशेखर आज़ाद जी को। ठीक है, तो उस बालक का नाम था, क्या नाम था? चंद्रशेखर। ये देखो, उस बालक का नाम क्या था? चंद्रशेखर। पूछताछ और फैसले के लिए चंद्रशेखर को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो मैजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। क्या आंसर दिया बालक ने? आज़ाद। बालक ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। बालक ने क्या उत्तर दिया? निर्भीकता के साथ। निर्भीकता होता है बिना डर के। तो पिता का नाम पूछा, पिता का नाम क्या है? मैजिस्ट्रेट ने नाराज होते हुए पूछा। मैजिस्ट्रेट ने जो है नाराज होते हुए पिता का नाम पूछा। तो उन्होंने पिता का नाम क्या बताया? स्वतंत्रता। बालक ने फिर उसी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। तो बालक के जवाब से मैजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा, क्रोध में आ गया। तो उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? देखो, अपना नाम तो बताया चंद्रशेखर, ठीक है, उसके बाद पिता का नाम पूछा तो स्वतंत्रता बताया। और उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? ये है यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद। बालक ने पहले से भी अधिक निर्भीकता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, जेल खाना। क्या कहा? जेल खाना। चंद्रशेखर के तेवर देखकर तिल मिलाए हुए मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी। क्या उसको जो है जब इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने इतने अच्छे से निर्भीकता के साथ जो है पूरे जोश के साथ जो है ये आंसर दिए तो मैजिस्ट्रेट जो है गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने जो है उसको चंद्रशेखर को लगभग 15 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी। सज़ा से भी चंद्रशेखर विचलित नहीं हुए और वंदे मातरम नारा लगाकर अपनी सज़ा भुगतने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ चल दिए। फिर भी क्या करते रहे? वंदे मातरम का नारा लगाते रहे और पुलिसकर्मियों के साथ चल दिए अपना सज़ा भुगतने के लिए। जेल में जब उनके कपड़े उतार कर कोड़े लगाए जाने लगे तो पहले कोड़े की चोट से ही चंद्रशेखर तिलमिला उठे, परंतु अपने दर्द को ही जैसे अपनी ताकत बनाकर वे अगले ही पल चिल्ला उठे, वंदे मातरम। और इसके बाद हर एक कोड़े की चोट पर उनके मुंह से निकला वंदे मातरम। यह क्रम तब तक जारी रहा जब तक कि वे कोड़े खाते खाते बेहोश नहीं हो गए। ये निर्दयी थे अंग्रेज। देखो, इन्होंने 15 कोड़े लगाए छोटे से बच्चे को, तो लेकिन वो जब तक बेहोश नहीं हुए मार खाते खाते वो वंदे मातरम बोलते रहे। ठीक है, तो इस घटना ने चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी यातना के भय से भी आज़ाद कर दिया। देशवासी भी इसके बाद उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही जानने लगे। इसके बाद जो है चंद्रशेखर को जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही जानने लगे सभी देशवासी, भारतवासी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने जीवित रहते यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी जो है दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में जो है अंग्रेजों से हुई मुठभेड़ में एक अंतिम गोली बचने पर उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखो, उन्होंने क्या बोला था कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक जो है अंग्रेज़ों के सामने नहीं आऊँगा। लेकिन उनकी मुठभेड़ हुई, वो मिले कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पर? प्रयाग में। ठीक है, वो अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हुई उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली गोली मारकर। ठीक है, अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली। सचमुच अंग्रेज़ों की पुलिस बहुत जो है कोशिशों के बाद भी जीते जी इस महान क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज इस महान क्रांतिकारी का नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया। तो इस तरह
महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में, स्वर्णिम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया, लिखा गया। तो आगे करते हैं हम शब्दार्थ। शब्दार्थ सबसे पहले है विरुद्ध। विरुद्ध होता है विरोध में, खिलाफ, आंदोलन, अभियान, जुलूस, रैली, क्रूर, निर्दयी, द्रवित, दुखी, आक्रोश, क्रोध, गुस्सा, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, निर्भीकता, बिना डरे, स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वाधीनता, आग बबूला, बहुत अधिक क्रोधित होना, दृढ़ता, मजबूती, जेल खाना, कैद खाना, ताकत, शक्ति। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब चलते हैं अभ्यास पर। अभ्यास में सबसे पहले है मौखिक। मौखिक होता है मुंह से बोलना, बोलकर पढ़िए। विरुद्ध, चंद्रशेखर, असहयोग, मजिस्ट्रेट, आंदोलन, निर्भीकता, जुलूस, जेल खाना, उत्साहित, प्रतिज्ञा, जलियांवाला, नरसंहार, देशवासी, देशभक्त। तो ये हुए हमारे ये शब्द जो है जो हमने पढ़ने थे। आगे करते हैं हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये मौखिक प्रश्न है जो मुंह से बोल करके हमने करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मौखिक प्रश्न में पाठ में किस समय की घटना को आधार बनाया गया है। तो पाठ में किस समय की घटना को आधार बनाया गया है, तो यहाँ से हम करेंगे। ये देखिए, पाठ में किस समय की घटना को आधार बनाया गया है, जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया था। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उस घटना को जो है आधार बनाया गया है। उसके बाद है जनमानस में आक्रोश क्यों भरा हुआ था। जलियांवाले बाग में होने वाले क्रूर उपसंहार के कारण जनमानस में आक्रोश भरा हुआ था। अगला प्रश्न, बालक ने अपना नाम क्या बताया। बालक ने अपना नाम आज़ाद बताया। क्या बताया? आज़ाद। फिर है बालक ने अपने पिता का नाम क्या बताया। तो क्या बताया था, हमने अभी पाठ में पढ़ा, स्वतंत्रता। क्या बताया? स्वतंत्रता। उसके बाद है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस के साथ कहाँ मुठभेड़ हुई। कहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, कहाँ मिले थे वो? 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से चंद्रशेखर आज़ाद की मुठभेड़ हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई? प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को। तो हम इतना भी कर सकते हैं, सचमुच अंग्रेजों की पुलिस बहुत कोशिशों के बाद भी जीते जी इस महान क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज़ाद जी ने पहले ही, जब तक कि पुलिस उनको पकड़ती, उन्होंने खुद को की गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो ये हमने पढ़ा था, इसको हम यहाँ तक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक। उसके बाद है लिखित प्रश्न। क्या है? लिखित प्रश्न। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बनारस की सड़कों पर जुलूस में शामिल लोग कौन से नारे लगा रहे थे। बनारस की सड़कों पर जुलूस में शामिल लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। तो कौन से नारे लगा रहे थे? भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। अगला प्रश्न है, आज़ाद ने मजिस्ट्रेट के सवालों के क्या जवाब दिए। मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। आज़ाद बालक ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर? आज़ाद। क्या उत्तर दिया? आज़ाद। उसने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। पिता का नाम क्या है? मजिस्ट्रेट ने नाराज होते हुए पूछा। तो क्या बताया? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अपने पिता का नाम बताया बालक ने। बालक ने फिर उसी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड़ों की यातनाओं का आज़ाद पर क्या प्रभाव पड़ा। कोड़ों की यातनाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद को कड़ी से कड़ी यातना के भय से भी आज़ाद कर दिया। अब वो कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, उसके बाद है लोग चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से कब से जानने लगे। जब बनारस में होने वाले जुलूस में पुलिस ने चंद्रशेखर को पकड़ लिया और मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कोड़े पूरी निर्भीकता के साथ जो है वंदे मातरम का नारा बोलते हुए खाते गए, जब तक कि वे बेहोश ना हो गए। तभी से देशवासी उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे है, चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। कौन सी की थी? उन्होंने जो है जीवित रहते यह प्रतिज्ञा की थी कि, क्या प्रतिज्ञा की थी?
उन्होंने जीवित रहते यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। उन्होंने जीवित रहते यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा, मतलब कि अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। तो ये हुए हमारे लिखित प्रश्न उत्तर और मौखिक प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे आगे। हो गए ये हमारे लिखित प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब करेंगे आगे। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो ये बॉक्स है, इसमें से सब चुनने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। अचानक पुलिस जुलूस पर टूट पड़ी, जनता में आक्रोश भरा हुआ था। इस घटना ने चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी यातना के भय से भी आज़ाद कर दिया। बालक के जवाब से मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा। चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए अपना सर्व बलिदान कर दिया, सब कुछ बलिदान जो है वो कर दिया। तो ये हुए हमारे खालिस्तान। उसके बाद है सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। जुलूस कहाँ निकाला जा रहा था? बनारस में, ठीक है। कहाँ पर? बनारस में निकाला जा रहा था। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग में क्रूर नरसंहार हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सन 1919 में। बालक का नाम क्या था? चंद्रशेखर। कोड़े खाते समय चंद्रशेखर कौन सा नारा लगा रहे थे? वंदे मातरम। तो ये मूल्यपरक प्रश्न है। स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, चाहे पशु पक्षी हो अथवा मनुष्य, ठीक है। क्यों होती है ये आप जानते हैं, लिखिए क्यों होती है। साम्राज्यवादी शक्तियाँ किसी देश की स्वतंत्रता का हनन क्यों करती है? साम्राज्यवादी शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जो अपना साम्राज्य, अपना अस्तित्व जो है बनाए रखती हैं देश पर। जैसे कि अंग्रेज़ आए थे यहाँ पर और मुग़ल आए थे, ठीक है, अफ़गानी आए थे, तुर्क आए थे। ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी जो हमारे देश पर जो है राज कर गई, ठीक है। तो यही हमारी स्वतंत्रता का हनन करती रही कितने सालों तक, ठीक है। तो आगे हैं, पाठ से चुनकर कुछ संज्ञा शब्द लिखिए। पाठ से चुन करके कुछ संज्ञा शब्द हमने लिखने हैं। संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पाठ से चुनकर कुछ संज्ञा शब्द लिखिए, जैसे बालक, चंद्रशेखर आज़ाद, मोहनदास, बनारस, पंजाब, पंडित सीताराम तिवारी, जेल खाना, मैजिस्ट्रेट, भारत, बचपन, उत्साहित, ये सभी क्या हैं? जो है संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग पहले लगता है किसी शब्दांश से, शब्दांश मतलब शब्द से पहले नहीं, शब्दांश से पहले लगता है। तो उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जिस शब्द में ये जुड़ते हैं उसके अर्थ में पूर्ण परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अप उपसर्ग को मान शब्द में जोड़ने पर शब्द बनेगा अपमान, ठीक है। अप प्लस मान, अपमान, ठीक है। तो अप कहाँ आया? पहले आया, मान से पहले। तो मान से पहले क्या आया? अप। तो ये क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। ये देखिए, अप उपसर्ग और मान क्या है? शब्दांश है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगा कर लिखिए। जैसे कि धर्म, धर्म में अ लगाएंगे, अ प्लस धर्म अधर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधर्म। हिंसा में अ प्लस हिंसा अहिंसा बन जाएगा। नाथ में अ प्लस नाथ अनाथ बन जाएगा। इसी तरह ज्ञान का अज्ञान बन जाएगा, शिक्षा अशिक्षा बन जाएगा, काल का अकाल बन जाएगा। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इनको उल्टे शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द, उल्टे शब्द, ठीक है। और विपरीतार्थक शब्द, जैसे सम्मान का अपमान विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पाप पुण्य, अंधेरा उजाला, विचलित अविचलित, उत्साहित निरुत्साहित या हतोत्साहित, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। उपस्थित अनुपस्थित, सहयोग असहयोग। तो ये हुए हमारे विलोम शब्द। अब रचनात्मक क्रियाकलाप हैं, ये क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, ये आप खुद करोगे। वैसे थोड़ा बहुत हिंट मैं दे देती हूँ। देश के प्रति हमारा देश प्रेम ही हमें देश का सच्चा नागरिक बनाता है। हम सभी को राष्ट्र की स्वतंत्रता बनाए रखने और उसकी प्रगति के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। देश की प्रगति के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे? अपने मित्रों से इस विषय में चर्चा कीजिए। ये जो है आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है, ठीक है, क्लास में बैठ करके या फिर घर पर किसी भी तरह। देश को आज़ाद कराने वाले कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त करके दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का आपने फ़ोटो लगाना है, चित्र लगाना है। यहाँ पर भगत सिंह जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, लाला लाजपत राय या फिर कोई और भी, ठीक है, आप लगा सकते हो। चंद्रशेखर आज़ाद जी का लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपने फ़ोटो चिपकानी है। तो ये हुआ हमारा पाठ कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, तो आप बने रहना। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।